बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वाराणसी में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार की बात है, सुंदर श्री राम कथा का गायन कर रहे थे, श्री राम कथा सुना रहे थे। वाराणसी में गंगा के उस पार में एक नगर है, रामनगर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य कथा करते थे वहां पर श्री राम जी की, और रामनगर से कुछ भक्त आकर के वहां पर बैठ करके सुंदर श्री राम कथा को श्रवण करते थे। एक दिन की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य तो समय से ही कथा करते थे, समय से कथा को विराम करते थे। आप लोगों को शायद पता हो, उस समय पर तो पुल नहीं थे, उस समय पर भक्त नाव से ही आया जाया करते थे। प्रतिदिन समय से कथा प्रारंभ हो और समय से कथा विश्राम हो तो भक्त लोग सब नाव से आते थे और नाव से ही चले जाते थे। एक दिन की बात है, बाबा कथा सुना रहे थे, भगवान के जन्मोत्सव की कथा चल रही थी, और उस दिन बाबा भाव में मग्न हो गए। जब भाव में मग्न हुए तो सायंकाल की कथा महाराज करते 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 अर्धरात्रि हो गई, उन्हें पता नहीं चला। अब जब कथा विश्राम हुआ, भक्तों ने समय देखा, कहा महाराज जी अर्धरात्रि का समय हो गया है, हम गांव कैसे जाएं, गंगा पार कैसे करें। महाराज जी ने कहा जाकर के देखो, नाव नाविक हूं तो नाविक के सहारे, नाव के सहारे आप गंगा पार कर जाओ, अपने गांव को चले जाओ, कल फिर आना कथा श्रवण करने के लिए। देखिए प्यारे, यह भाव भी प्रतिदिन नहीं बनता है, प्रतिदिन कथा होती है, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी चाहते हैं उसी दिन भाव में जो भक्ता डूबता है ना, समय का पता नहीं चलता। जो भक्त लोग आए हुए थे प्यारे, भक्त लोग सभी गए गंगा के तट पर, और वहां पर किसी भी नाविक को भक्तों ने नहीं देखा, किसी नाव को जब नहीं देखा उस पार जाने के लिए, तो सब आए आकर के बाबा से बोले, बाबा आज कोई नाव नहीं है, अर्धरात्रि का समय है, जिस नाव के द्वारा हम गंगा पार कर सकें, अब तो सुबह में ही मिलेगा। बाबा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, नाव नहीं है तो क्या हुआ, आज पूरी रात्रि यहीं कथा स्थल पर विश्राम करो, और कल जब प्रातः होगा फिर नाव पकड़ करके गंगा पार करके अपने गांव को चले जाना। भक्त ने बहुत सुंदर बात कही, महाराज जी मैं यहाँ पर विश्राम भी करता, यहाँ पे मैं रात्रि निवास भी करता, सो भी जाता, लेकिन आपसे करबद्ध प्रार्थना करूं, अगर मैं रात्रि भर यहाँ पे निवास किया तो मेरा मन घर पे लगा रहेगा, और मैं घर पर मेरी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पशु इत्यादि सब कैसे हैं, वहाँ पे मेरा मन, मेरा चिंतन वहाँ पर लगा रहेगा। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, रात्रि में यहाँ ना रोक करके ऐसा कोई उपाय करें जिसके माध्यम से हम गंगा पार करके अपने घर को जा सकें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं बहुत सुंदर, आपका विचार बहुत अच्छा है, और बहुत उच्च कोटि के उस समय पे श्रोता होते थे। श्रोता ने जब ऐसा कहा, भक्त ने ऐसा कहा, तो बाबा ने कहा कि अच्छा आओ मैं उपाय करता हूँ। बाबा ने वहीं पर सुंदर एक तुलसी का पत्र लिया और उस पत्र पर राम नाम लेखन किया, उसको लिख करके, राम का नाम लिख करके भक्त के हाथ में दिया और कहा मुट्ठी बंद कर लो, इस मुट्ठी को बंद करके इस पत्र को लेकर के जाओगे तो तुम जल पर थल की भात जाओगे और गंगा को पार कर जाओगे। भक्त वहीं से चले, हाथ में मुट्ठी बंद किए हुए आए, गंगा जी में जैसे ही कदम रखे महाराज चमत्कार हुआ। क्या हुआ प्यारे, जल पर भी थल की भांति जैसे वो भूमि पर चल रहे थे वैसे ही गंगा जी पर भी वो चल रहे हैं। और प्यारे वह भक्त भगवान का नाम स्मरण करते हुए वो जब पार करने लगा, कुछ ही दूरी में पहुंचा, घाट जब कुछ ही दूरी में था, प्यारे उसके मन में संशय हो गया, अरे इस पत्र में है क्या, जो मुट्ठी में मैं लिया हूं इसमें है क्या।
जिसके माध्यम से बाबा के पत्र पर मुझे विश्वास है और वो मैं पार किए जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बचा है इसमें, देखें है क्या जिसके माध्यम से मैं पार हो रहा हूँ, जल पर थल की भात चल रहा हूँ, बिना नाव के मैं गंगा जी को पार कर रहा हूँ। ऐसा जैसे उसके मन में संशय हुआ प्यारे। उस व्यक्ति ने उस पत्र को जैसे ही खोला और जैसे ही खोला महाराज तुरंत वहीं पे डूब गया। क्यों? उसके मन में संशय हो गया, ये तो राम लिखा हुआ है, मात्र इसी के द्वारा मैं यहाँ तक आ गया। जैसे यह संशय हुआ और डूबा तो बार बार कहने लगा, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ, कोई राम जी सुनने वाले नहीं है। तब यहाँ पर भक्त ने कहा, हे तुलसीदास के राम मुझे बचाओ, हे तुलसीदास के पत्र वाले राम मुझे बचाओ। जैसा उन्होंने ऐसा कहा, अर्थभाव होकर के एक लहर का झोंका आया और भक्त सीधे बीच धार से सीधे किनारे पे आकर के बाहर हो गए महाराज। भक्त को बड़ा अचंभा लगा, पूरी रात आए, पूरे दिन घर पर रहे, उनका मन बीता, उनका मन विचलित था। रात्रि में भी उनको जो समय था उसमें नींद नहीं आई। और जैसे ही समय हुआ कथा का, महाराज नाव पकड़ करके गंगा पार करके आए और बाबा के श्री चरणों में सीधे लेट गए। बाबा से कहने लगे, बाबा ये क्या था, आपका चमत्कार था, मैं उस पार तो जा रहा था। सारी घटना को बताया, लेकिन मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हे बाबा आप ये बताइए, वो राम नाम तो मैं भी पुकार रहा था, राम नाम तो मैं भी बोल रहा था बार बार, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ, लेकिन राम ने क्यों नहीं सुना? और जब मैंने तुलसीदास के राम कहा तो तुरंत वो राम नाम मुझे बचा लिए। तो आप बताइए, क्या आपके राम नाम में और हमारे राम नाम में अंतर है क्या? बाबा ने कहा, कोई अंतर नहीं, बस एक ही अंतर है कि हमारे विश्वास के राम नाम थे और तुम्हारे राम बिना विश्वास के थे। यानी तुमको तुलसीदास के नाम में विश्वास है कि इस पत्र को लेकर के जाएंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने राम के नाम पर विश्वास नहीं था। इसलिए जीवन में हम जब भी राम का नाम जपें, राम के नाम को श्रवण करें, राम के नाम का गान करें ना प्यारे, उसको विश्वास की। आप देखे होंगे बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं मानस में लिखते हैं, नवधा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप जो करें उसको दृढ़ विश्वास के साथ में करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, खूब विश्वास के साथ में जपें। जब विश्वास होगा ना हमारे जीवन में, तभी कल्याण होगा। जय सिया राम।